स्वागत है आपका श्री कृष्ण संदेश चैनल में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हनुमान जी महावीर हैं। महावीर होने पर भी जिनको किंचन मात्र अपने बल का अभिमान नहीं है, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, किंतु हैं परम विनीत, जो पर्वताकार होते हुए भी यानी बड़प्पन की सर्वोच्च सीमा पर पहुंचकर भी राम कार्य के लिए अपने व्यक्तित्व को मशक समान यानी अत्यंत छोटा बनाने में जरा भी हिचक न करने वाले हनुमान जी साधक का आदर्श उपस्थित करते हैं। हनुमान जी के व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, एक तो उनका बल और दूसरा उनका विद्या बुद्धि संपन्न होना। अतुलित बलधामम और विद्यावान गुणी अति चातुर। आपने देखा होगा प्रायः बलशाली लोग गलत राह की ओर मुड़ जाते हैं। जो गुणी होते हैं, विद्यावान होते हैं, वे उन गुणों और विद्या का उपयोग सही दिशा में नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं होता। वे अपने बल और विद्या बुद्धि का सही और सात्विक उपयोग करते हैं। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री हनुमान जी महावीर जो हैं, महावीर हनुमान की विनती करता हूं, जिनके यश का भगवान राम ने स्वयं वर्णन किया है। तुलसीदास जी यह भी तो लिख सकते थे कि राम जासु बल आप बखाना। राम जासु जस की जगह बल लिख सकते थे। तो बल लिखने में चौपाई पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था, और बल के प्रतीक तो हनुमान जी माने भी जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने अतुलित बलधाम हनुमान के लिए राम जी के द्वारा जो कहा गया, उसमें बल शब्द का प्रयोग नहीं किया, जस शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि राम गा रहे हैं यहां हनुमान के गुण, और जब राम गाएंगे तो बल के गुण नहीं गाएंगे। बल जब अच्छे काम करके यश में रूपांतरित होता है, तब वह बखानने के योग्य होता है, तब उसका गान श्रेष्ठ लोगों के मुख से होता है। बल का बखान तो डरा हुआ आदमी करता है। याद रखिएगा, प्रशंसा और प्रशस्ति तभी मिलती है जब बल और बुद्धि का उपयोग दूसरों के काम के लिए होगा। बल तो रावण के पास भी था, परम विद्वान भी था, लेकिन हनुमान को यश मिला और रावण को अपयश। हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि से अच्छा काम किया, राम का काम किया, तब उनको यश मिला। रावण ने अपने बल और बुद्धि का उपयोग दूसरों को सताने के लिए किया। बल और बुद्धि का दुरुपयोग करने वाले रावण की तरह यदि हनुमान जी ने भी ऐसा ही किया होता, अपनी बल और बुद्धि का दुरुपयोग किया होता, तो भगवान राम कभी भी उनका गुणगान नहीं करते। भगवान को अगर प्रसन्न करना होगा तो हमें अपने बल का सही उपयोग करना होगा, और बल को विवेक और बुद्धि से संयुक्त करना होगा। अपने बल, विवेक और बुद्धि को सही दिशा में लगाना होगा। यही आदर्श श्री हनुमान जी महाराज हमारे सामने रख रहे हैं। हनुमान जी में बाह्य और आंतरिक शक्ति का समन्वय है। बलवान आदमी कभी बैठा हुआ नहीं रह सकता, उसे कुछ न कुछ करने को चाहिए, लेकिन क्या करना है अगर यही उसे पता न हो तो उसका पतन निश्चित है। हनुमान जी अपने बल और बुद्धि को भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। अपने बल और बुद्धि को भक्ति और सेवा के मार्ग में लगा देते हैं। वे उसी पर चलते रहे, स्वार्थ रहित होकर सेवा के पथ पर बढ़ते रहे। स्वार्थ रहित सेवा के पथ पर बढ़ते ही भयानक और विपरीत परिस्थितियां, शक्तियां भी अनुकूल कार्य करने लग जाती हैं। तभी तो हनुमान जी के लिए विषधर सर्पों की माता सुरसा अमृत के समान आशीर्वाद देकर गई। शत्रु का सगा भाई विभीषण राक्षस से रामदास बन गया। अगाध और अपार समुद्र गोखुर के जल के समान लांघा जा सका, और धधकती हुई अग्नि से
जलती हुई पूंछ भी हनुमान के लिए शीतल हो गई और उसने लंका को ही जला डाला। अपने स्वार्थ का परित्याग करके राम कार्य अथवा राष्ट्र कार्य के लिए सर्वस्व समर्पण करने की दृढ़ भावना, सेवा में तत्परता रखने वाले साधक के लिए शक्ति, संपत्ति, भक्ति अथवा मुक्ति कुछ भी असंभव नहीं रह जाती। यही कारण है कि भगवान राम ने हनुमान जी को सब कुछ देकर भी उनका सदैव के लिए ऋणी होना स्वीकार किया और भगवती सीता माता ने उन्हें गृहीता यानी लेने वाला न बनाकर दाता बना दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता दृढ़वती साधक आराधक राम सेवक श्री हनुमान जी की हम सबको शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी से मांगना क्या है कि बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार हरहु कलेस विकार।